जय गणपति बप्पा। हर हर महादेव। जय छत्रपति शिवाजी महाराज। जय मराठी जय मराठा। नमस्ते सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभिवाणी में। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। 10 अगस्त 2023 दिन गुरुवार का कौन होना करोड़पति 2023 सीजन 4 का ऑफलाइन क्विज है ये। और इसको आप 11 अगस्त 2023 दिन शुक्रवार को दिन में 10 बजे से पहले यानी कि 9:59 तक खेल सकते हैं। मेन जो है ये अब आगे आने वाले कौन बनेगा करोड़पति 2023 की तैयारी के लिए बना रहा हूँ डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में। शॉर्ट वीडियो पहले ही मैंने इसका शॉर्ट्स में अपलोड कर दिया, तो आंसर्स की इमेजेस कम्युनिटी में डाल देता हूँ मैं 10 से 11 के बीच में। और ये डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में उनके लिए बनाता हूँ जो कौन होना है करोड़पति में नहीं जा पाएँ, तो केबीसी में जाके और जो भी केबीसी में जाना चाहते हैं वो अधिक से अधिक धनराशि जीत सकें। साथ ही सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी आपकी तैयारी इससे हो जाएगी, क्योंकि जीके सभी जगह कंपलसरी है, मस्ट है। तो 24/7 क्विज आइकन पर क्लिक करेंगे। अब जो है प्रश्नों पर चलते हैं। तो ये हम प्रश्नों पर आ गए हैं। आज का प्रथम प्रश्न है, पहला सवाल फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि यूनाइटेड किंगडम, जिसको शॉर्ट में यूके बोलते हैं, यूके और यूएस होता है यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका, यूएसए। तो ये पूछ रहे हैं कि यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो ये थी मार्गरेट थैचर। इनका और बड़ा नाम है जो कि है मार्गरेट हिल्डा थैचर, बैरोनेस थैचर। तो आपको पूरा मालूम होना चाहिए। कोई से भी क्विज में ये भी पूछा जा सकता है कि मिडिल नेम बताएं इनका, है ना, या मीडियल नेम बताएं, जो मिडिल नेम बीच का होता है, फर्स्ट एंड लास्ट के बीच का। तो वो है मार्गरेट हिल्डा थैचर, या साथ में ये लगाती हैं बैरोनेस थैचर। और इन्होंने, जैसे हर कोई बड़ा जो होता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में कुछ ना कुछ करता है जो उसके जरिए जाना जाता है, तो इन्होंने जो है अपने समय में एक, जैसे समझ सकते हैं, एक वो होता है ना, जैसे डार्विनवाद, ये वाद वो वाद, इस तरीके से। तो इनका जो वो कहा जाता है तो वो है थैचरवाद, क्योंकि इनका सरनेम है ना थैचरवाद। तो वो थैचरवाद, इन्होंने जो आर्थिक नीतियाँ लागू करी थी उन्हें थैचरवाद के रूप में जाना जाता है। और एक ये पूछा जाए प्रश्न कि आयरन लेडी किसने कहा या किसको कहा जाता है आयरन लेडी, तो जैसे अपने यहाँ पर तो शायद वो हैं इंदिरा गांधी, वो इंडियन आयरन लेडी हैं, और ये वहाँ की हैं, फॉरेन की। तो इनको आयरन लेडी किसने कहा था, तो ये किसी पर्सन ने नहीं कहा था, किसी व्यक्ति ने नहीं कहा था, ये सोवियत का जो पत्रकार है ना, उनने इनको आयरन लेडी की संज्ञा दी थी। और ये 1979 में यूनाइटेड किंगडम की यानी कि यूके की प्राइम मिनिस्टर थी, प्रधानमंत्री थी। और 1990 और 1975 से 1975 से 1990 तक यानी कि 1975 टू 1990 ये कंजर्वेटिव पार्टी की नेता भी रही थी, और ये पहली महिला ब्रिटिश प्रधानमंत्री थी। और 20वीं सदी की सबसे लंबे समय तक 20वीं सदी की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली महिला थी ये। 79 से 90 तक ये रही थी, 1979 टू 1990 प्राइम मिनिस्टर यूके की। और कंजर्वेटिव पार्टी की नेता 1975 से 1990, 1975 टू 1990। तो मेन पॉइंट इनके बारे में वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान करना है, जो मैंने आयरन लेडी वाला बताया था कि अ सोवियत जर्नलिस्ट डब्ड हर द आयरन लेडी, a nickname that become associated with her अनकॉम्प्रोमाइजिंग पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप स्टाइल, यानी कि समझौता ना करने वाली और नेतृत्व करने वाली स्टाइल के लिए उनको सोवियत जर्नलिस्ट ने आयरन लेडी के नाम से संबोधित किया। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछा जा सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा। पहला इसमें ऑप्शन है ऑप्शन ए, हिलेरी क्लिंटन। पूरा नाम हिलेरी डायने रोडम क्लिंटन। ये राष्ट्रपति जो थे बराक ओबामा, तो उनके समय ये अमेरिका की राजनीतिक और राजनयिक थी, और उनके समय में ये जो है सचिव के रूप में इन्होंने काम किया था 2009 से 2013 के बीच में। और 2001 से 2013 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेटर के रूप में इन्होंने जो है न्यूयॉर्क का प्रतिनिधित्व किया था।
और 2009 और 1993 से 2001 तक राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला के रूप में थी। 1993 से 2001 तक 1993 टू 2001 राष्ट्रपति जो थे बिल क्लिंटन उनकी पत्नी के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला के रूप में थी। ये इन्होंने कार्य किया था। जो डोनाल्ड ट्रंप आपने नाम सुना होगा ना, उनको भी एक बार चुनाव में हरा चुकी हैं हिलेरी क्लिंटन। तो आपको इनके बारे में ये याद रखना है या ये याद करना है 67वीं विदेश सचिव थी ये, 67th सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जो इस समय बराक ओबामा थे। 2009 से 13 के बीच की बात है। उसके बाद न्यूयॉर्क से संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेटर के रूप में इन्होंने कार्य किया 2001 से 2009। और संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला के रूप में आई थिंक राष्ट्रपति जो होती है ना, उनको फर्स्ट लेडी बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ द्रौपदी मुर्मू जी हैं तो वो कहलाएंगी फर्स्ट लेडी। उनके पहले श्री रामनाथ कोविंद जी थे तो उनको कहा जाता था फर्स्ट मैन। तो इस तरीके से राष्ट्रपति जी जो है ना, उनको बोला जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला थी 1993 से 2001 तक, 1993 टू 2001। और उसके साथ ये अरकनसास की फर्स्ट लेडी भी रही हैं प्रथम महिला। वो कब थी? 1983 से 1992 तक, 1983 टू 1992। उस समय जो है शायद बिल क्लिंटन जो है ना, वो राज्यपाल थे वहाँ पर जब ये अरकनसास की फर्स्ट लेडी रही थी। और क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट की ये 11वीं चांसलर भी रही हैं हिलेरी क्लिंटन। और आपने एक नाम सुना होगा बिल क्लिंटन, तो ये उनकी पत्नी है। बिल क्लिंटन वही हैं 1993 से 2001 तक, 1993 से 2001 तक संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए के जो राष्ट्रपति रहे थे। 42 थे शायद, वो 42वें राष्ट्रपति जो थे ये उनकी पत्नी हैं हिलेरी क्लिंटन। और इसके बाद है विक्टोरिया वुडहल। इनके दो नाम हैं। पहले जो इनका नाम था वो था विक्टोरिया क्लेफ्लिन वुडहुल या वुडहल कुछ भी बोल सकते हैं, वुडहुल बोल लीजिए, विक्टोरिया क्लेफ्लिन वुडहुल। और बाद में जो इन्होंने नाम बदला था अपना, वो किया था विक्टोरिया वुडहुल, ये यही था। बाद में मार्टिन लगा दिया था, उसमें बीच में क्लेफ्लिन था और इसमें लास्ट में इन्होंने मार्टिन कर लिया था। उस समय जो है किसी महिला का किसी बड़े पद के लिए जो है उसमें शामिल होना, उसके लिए लड़ना या बड़े पद पर होना एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो इनको जो है वुडहुल को राष्ट्रपति पद के लिए भागीदारी के लिए उसमें सम्मिलित होना या उस दौड़ में भाग लेना, तो उसको कहा जाएगा कि राष्ट्रपति बनने की दौड़ में ये थी और पहली महिला थी। वुडहुल जो है राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ने वाली पहली महिला थी, इस तरीके से बोला जाएगा। और ये महिलाओं के जो अधिकार होते हैं, उनके मताधिकार, उसके लिए उन्होंने आंदोलन भी किया था। मीन्स वाज एन अमेरिकन लीडर ऑफ द वुमेन्स सफरेज मूवमेंट, तो ये उसके लिए जानी जाती हैं। और फिर राष्ट्रपति की दौड़ में भी ये शामिल हुई। 1872 की बात है ये। और इसमें डी वाला ऑप्शन है लिलियन गिश। वैसे एक ही नाम के कई लोग होते हैं, पर अगर मुझे जो जानकारी है तो ये भी अमेरिका से ही हैं जहाँ तक है। और ये राजनीति में शायद नहीं है, लेकिन ये एक अभिनेत्री थी। पूरा नाम है इनका, यदि ये वही वाली हैं, क्योंकि एक ही नाम के कई लोग होते हैं तो कोई भी हो सकता है। मेरे को जो जानकारी वो आपको बता रहा हूँ। लिलियन डायना गिश ये जो है एक अमेरिकी अभिनेत्री थी। और इनको यहाँ पर ये पॉइंट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान करने वाला, कि ये पूछा जाए कि अमेरिकी सिनेमा की प्रथम महिला किसको कहा जाता है, तो वो इनको कहा जाता है लिलियन गिश या लिलियन डायना गिश को। मीन्स फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिकन सिनेमा। और ये अमेरिकन एक्ट्रेस भी थी, डायरेक्टर भी थी, स्क्रीन राइटर भी थी। 1902 से 1988 तक, 1902 टू 1988।
तो ये थी बात इन 4 लेडीज़ की, चारों अमेरिका से जुड़ी हुई है। दूसरा प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि किस जंतु का या किस जानवर का रक्तचाप सबसे अधिक होता है। जो खून का हमारा प्रेशर होता है ना, वो दिल पंप करता है, छोड़ता है, वो उससे वो होता है ब्लड प्रेशर, मीन्स रक्त का दबाव या रक्तचाप। तो अगर दिल तेज़ धड़कता है तो बीपी बढ़ जाता है, उसको कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। और दिल हल्के हल्के धड़कता है, रक्त का प्रवाह प्रभाव कम हो जाता है, तो वो लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। उस तरीके से हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर होता है। तो यहाँ जंतु की बात कर रहे हैं, तो ये जो है जिराफ का होता है सबसे अधिक रक्तचाप, हाईएस्ट ब्लड प्रेशर इज ऑफ जिराफ। तीसरा प्रश्न, इसमें ये पूछ रहे हैं कि किस प्राचीन सभ्यता ने गीज़ा के महान पिरामिडों का निर्माण किया था। तो जैसे कि आप अधिकतर, आप मतलब आप में से सभी लोग जानते होंगे या अधिकतर लोग जानते होंगे कि पिरामिड जो हैं वो इजिप्ट में पाए जाते हैं, यानी कि मिस्र में। तो इसलिए यहाँ पर इजिप्शियन है, क्योंकि ये वहाँ से जुड़ा हुआ है, गीज़ा या पिरामिड। गीज़ा, पिरामिड ऑफ गीज़ा भी बहुत फेमस है, शायद 7 वंडर्स जो है उनमें से एक है ये। वैसे तो गीज़ा में कई पिरामिड हैं, पर 3 पिरामिड हैं। और स्फिंक्स, तो उसका जो निर्माण है वो मिस्र का जो सबसे पुराना साम्राज्य था और चौथा राजवंश, उसने करवाया था। मिस्र का सबसे पुराना साम्राज्य, पुराने साम्राज्य के चौथे वंश या चौथे राजवंश ने करवाया था 3 पिरामिड और स्फिंक्स का निर्माण। ये 2500 ईसा पूर्व की बात है, 2500 ईसा पूर्व, जिसको 2500 BCE बोलेंगे। अमिताभ बच्चन जी से ही सिखाई है मैंने, कौन बनेगा करोड़पति में बोलते हैं। पहले जो है CE होता था, कॉमन इरा, अब होता है BCE, बिफोर कॉमन इरा। नहीं, पहले BCE होता था, बिफोर क्राइसिस, अब BCE होता है बिफोर कॉमन इरा। 2500। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से आश्रय राग कौन सा है। तो ये है पूर्वी। आश्रय राग जो है ना, तो वो 10 होते हैं, या कहें तो जो इसको कहा जाता है वो कहा जाता है थाट। तो ये 10 होते हैं जो म्यूज़िक से जुड़े हैं, जो जिन्होंने लिया होगा अपने फर्स्ट या इंटर में, तो ये जानते होंगे। तो ये थाट होते हैं, आश्रय राग 10 होते हैं जो, या थाट 10 होते हैं। तो उसमें से ये एक होता है, जैसे बिलावल होता है इसमें, और कल्याण होता है, खमास, भैरव, पूर्वी, मारवा, काफ़ी, आसावरी, भैरवी, तोड़ी। तो उसमें से ये पूर्वी एक हुआ। दूसरा जो है इसमें मालकौंस या राग मालकौंस या मालकंस या मालकोस केवल, तो इस नाम से भी जाना जाता है, और ये जो है एक पुरुष राग है। तीसरा इसमें रामकली, तो ये जो है हमारे सनातन धर्म से, हिंदू समाज से तो जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही ये जो है उत्तर भारत जो है, ईस्ट इंडिया, पूर्व पश्चिम उत्तर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ इंडिया जो है ना, उसमें ये सिख परंपरा में भी आपको दिखाई देगा, सुनाई देगा। सिख धर्म ग्रंथ जो है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, तो उसका ये एक हिस्सा है। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में मौजूद एक राग है, उसका दूसरा रूप जो है वो है राग रामकली दखनी, राग रामकली दखनी। और जैसे ऊपर वाले में मैंने आपको 10 थाट बताए थे, तो उसमें से एक था पूर्वी। ऐसे ये जो है ये भैरव थाट से जुड़ा हुआ है, भैरव थाट, उससे ये जुड़ा हुआ है रामकली। और ये है पुरिया, ऑप्शन डी जो है। तो पुरिया या रागपुरिया, ये जो है मारवा थाट से जुड़ा हुआ है। रागपुरिया मारवा थाट से जुड़ा हुआ है। रागपुरिया इज रिलेटेड टू मारवा थाट। और बात करेंगे आज के 5वें और अंतिम प्रश्न की। इसमें पूछ रहे हैं, वह कौन सा राजस्थानी नृत्य है जो महिलाओं द्वारा सिर पर मिट्टी के बर्तन रखकर किया जाता है। तो ये नृत्य का नाम है भैरवी, नहीं भवई, ऑप्शन सी भवई नृत्य।
म्यूज़िक और डांस में कन्फ्यूज़न हो गया, संगीत और नृत्य में। इसमें जो है जो कलाकार होता है वो लगभग 7 से 9 बर्तन अपने सिर पर रखकर खड़ा होता है, और उसको और कठिन बनाने के लिए जो अस्थिर चीज़ें होती है ना, जिसका बैलेंस बिगड़ सकता है, जैसे बोतल हो गई या तलवार की धार हो गई या थाली, उस पर खड़े होके और फिर 7 से 9 बर्तन रख के नृत्य किया जाता है। सोचिए, साधारण नृत्य करना, सिंपल डांस करना इजी नहीं है, उसके बाद उसको और टफ से टफ बना देना तो कितनी बड़ी बात है। तो हो गई ना भवई, तो इसलिए इस नाम है भवई डांस। पहला वाला इसमें ऑप्शन है रायका। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये चारों डांस जो है जुड़े हुए राजस्थान से ही है, पर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो यदि आप में से किसी को मालूम हो तो बता सकते हैं कमेंट करके। दूसरा है इसमें ऑप्शन बी जो है तेरह ताली। तो ये भी राजस्थान का ही है, और इसमें ये एक जनजाति है जो कि नाम है उनका कमर। तो उस जनजाति द्वारा इसको किया जाता है। इसमें महिलाएं जो है ताली 13 ताली बजाते हुए ज़मीन पर बैठती हैं। 13 ताली इसका जो है उसलिए नाम है इस डांस से। दूसरा जो है इसका नाम है वो तरताली भी है, 13 ताली या तरताली। तो ये मध्य प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है, या कह सकते हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों स्थानों पर किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, 2 से 3 महिलाएं होती हैं आमतौर पर, तो उसमें ज़मीन पर बैठ के किया जाता है। और इसमें क्या होता है, मंजीरा सुना होगा आपने, धातु की एक छोटी झांझ जो होती है ना, वो शरीर के अपने कई हिस्सों पर बांधती हैं। और सिर की टोपी, सिर को जो है टोपी या जो पेठा जो बोलते हैं, खाने वाला पेठा नहीं, दूसरा जिससे सिर ढकते हैं, उससे ढका जाता है। और कई बार जो दांतों के बीच में एक छोटी सी तलवार भी भींच के ये डांस को किया जाता है। ये बहुत, इसको अलग डांस को देखने पसंद करने वाले होते हैं ना, वो ये जानते होंगे, या जो संगीत से जुड़े हुए हैं। बहुत कठिन डांस हुआ ये भी। तो ये होता है 13 ताली या तरताली। और सुईसिनी जो है, सुईसिनी, इसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था। तो ये जो है ये लगभग एक तरह से आप समझ सकते हैं कि मध्यकालीन जो भारत है उसमें इसको निर्मित किया गया था, बनाया गया था। राजस्थान की एक नृत्य कला है, और वर्तमान में जो है लुप्त हो गई है। पर जो आज इसको समय में जो लोग जानते हैं, वो एक डांस सुना होगा आपने, कालबेलिया। तो उसका नाम बदल के सुईसिनी को ही अब कालबेलिया बोलते हैं। तो ये पूछा जाए कि सुईसिनी का दूसरा नाम क्या है, तो वो कालबेलिया है। कालबेलिया का पहले क्या नाम था, तो वो सुईसिनी था। और 2010 में इसको जो है यूनेस्को द्वारा मान्यता भी मिली है। मानवता का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में इसको स्थान भी मिला है। और घूमर और गणगौर वो भी इससे ही जुड़े हुए हैं, ये भी जो है राजस्थान से ही संबंधित हैं। इसमें बहुत शुद्ध हिंदी हो गई, थोड़ा इसको इंग्लिश में बता देता हूँ। सुइसिनी डांस इज़ अ डांस फॉर्म ऑफ राजस्थान ओरिजिनेटेड फ्रॉम मीडिवल इंडिया, medieval India या medieval India. In recent times it has almost disappeared and has been replaced by Kalbelia, जो मैंने आपको बताया था। inscribed inscribed on the representative list of the intangible cultural heritage of humanity by UNESCO in 2010, and घूमर और गणगौर हैज़ टेकन। तो वही जो मैंने आपको बताया कि कालबेलिया के नाम से इसको जाना जाता है। कई सारे हमारे नृत्य हैं, गीत हैं जो पहले थे, अब लुप्त प्राय हो गए, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहा। वो मेहनत से करते हैं, कोई देखने ना आए, उनका जीवन उससे चलता है, तो कैसे काम चलेगा। लोगों के इंटरेस्ट आजकल दूसरी चीज़ों में हो गए हैं, तो उनको कुछ ना कुछ फिर अलग करना पड़ता है। तो इस कारण जो है ये चीज़ें बहुत सी लुप्त हो गई हैं, बहुत कम हो गई हैं। तो ये थी बात 10 अगस्त 2023 दिन गुरुवार के कौन होनार करोड़पति 2023 सीजन 4 के ऑफलाइन क्विज की। आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया होगा, आपकी जीके और इम्प्रूव हुई होगी और गेन हुई होगी, साथ ही रिवीजन भी हो गया होगा जिनको पहले से जानकारी थी। 2 दिन का और क्विज रह गया है, 11-12 का, यानी कि शुक्रवार और शनिवार। उसके बाद एक दिन का गैप रविवार को, फिर सोमवार से 14 अगस्त से कौन बनेगा करोड़पति 2023 स्टार्ट हो जाएगा। तो जो KSC में नहीं जा पाए हैं कौन होना करोड़पति में, वो KBC में कौन बनेगा करोड़पति में जाके अधिक से अधिक धनराशि जीत सके। तो उसके लिए तैयारी करते रहिए, निराश मत होइए, पॉजिटिव रहिए, मोटिवेट रहिए। जहाँ से तैयारी कर रहे हैं करते रहिए।
अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पसंद रहिए और सुनते रहिए अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। और कोई इसके वीडियो सेम वीडियोस के आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पर, जिसमें सेम क्विज के अदर वीडियो हैं जो कि आपकी जीके की तैयारी को और अच्छे करेंगे। साथ ही आपको चैनल पर और भी वीडियो मिलेंगे जो आपको कई सारे प्राइज़ भी जिता सकते हैं। तो यदि देखना चाहें तो देख सकते हैं। अपनी तैयारी पे ध्यान रखें और शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। आपका दिनों जीवन शुभ हो। नमस्ते।